दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 दिनों से पूजनीय सुधांशु जी महाराज के प्रवचनों का श्रवण फरीदाबाद के सेक्टर 12 में किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है पूजनीय सुधांशु जी महाराज। बना लो, इमरजेंसी के लिए कोई नहीं गड़बड़ हो जाती है। बच्चों हो गया ना? उसे छोड़ दिया पावर का चश्मा है अपने से जो कोई ढूंढ रहे हो धीरे से मेरे पास आ जाएंगे। सुखे रहिए। महाराज जी आपके पूरे दुनिया में करोड़ों भक्त हैं, सब अपनी परेशानी लेकर आते हैं, कोई किसी तरह से परेशान है, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान ऐसे ही बनी रहती है, इसका क्या है? देखिए, हम सबको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि मुस्कान केवल मात्र मनुष्य को ही भगवान ने ये वरदान दिया है, या फिर इस धरती पर खिलते हुए फूल जो है मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को फूल भेंट करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को फूलों की तरह खिले रहना है और जिंदगी को खेल खेल में बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इस धरती पर खेल करके ही हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। खाने समय, नहाने समय, दौड़ते समय वो हर चीज़ को खेल बनाना चाहता है। जो जिंदगी को खेल बनाए, निश्चित रूप से मुस्कुराते हुए जिएगा। महाराज जी अक्सर देखा गया है कि लोग परेशानियों से सालों साल जूझते रहते हैं, आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो गए। क्या इन 2 घंटों में ऐसा क्या है कि लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं आपके आशीर्वाद से, उनके कष्ट दूर है? क्या ये संभव है? देखिए, समस्या है तो समाधान भी है, ताला है तो उसकी चाबी भी है। और बाहर से अगर हम किसी को ये कहें कि तुम्हारा ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं। आंतरिक रूप से आदमी को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद समाधान बने तो समस्याओं का हल होता है। और भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति दी है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत साथ देने की और उसके अंदर के कौशल को जगाने की आवश्यकता पड़ती है, उस पर हम लोग काम करते हैं। महाराज जी 2 साल से पूरी दुनिया ने कोरोना का दंश झेला है। इन 2 सालों के बाद आप फरीदाबाद आए हैं, फरीदाबाद में आपके लाखों भक्त हैं, क्या? फरीदाबाद बहुत अच्छी नगरी है और बहुत संघर्षशील शहर है। बहुत सपने लेकर यहाँ लोग जीते हैं। तो ऐसे समय में हर एक व्यक्ति के मन में बहुत तरह के दबाव और तनाव भी हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक झटके में कोई तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा अपने आप को शांत करके और ठीक ढंग से योजना बनाकर और अनुशासित होकर के अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, तो ये इस औद्योगिक नगरी के लोग बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये एक तरह का मोटिवेशनल प्रोग्राम है, जिसमें हम आंतरिक जागरण पर बहुत बल देते हैं। तो इनमें जब व्यक्ति कोई भी भाग लेता है तो उस व्यक्ति को काफ़ी लाभ होता है, और इसमें इस तरफ ध्यान जाना भी चाहिए, क्योंकि यूरोप अमेरिका जैसे देश जो है इस तरफ दौड़ रहे हैं। तो अब भारत को भी जो है, प्रगतिशील भारत है, तो इसको जो है अपने तनाव से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। ध्यान की तरफ भी जाएं और अपनी आंतरिक शक्ति को भी जगाएं। महाराज जी आपको बताएं कि बूढ़े लोग और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजा जाता है क्या, और बड़े बड़े लोग हैं ना अपने वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, और इस तरह का क्या कहेंगे आप? क्या कहना, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं, और लोग वगैरह अपने आप को सम्मान नहीं करते हैं, अपने आप को सम्मान स्वाभिमानता को गरिमा को भूल जाते हैं। और माँ बाप का आप बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मिला के गुरुदेव मतलब हाँ, संस्कार भूलता जा रहा है, ये भूलता जा रहा है। ये एक असल में समस्या क्या है कि जो इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से यूरोप अमेरिका जो कुछ परोस रहा है, हमारे बच्चों के, युवाओं के दिमाग को उस तरह से उन लोगों ने भर दिया है। और उनके यहाँ तो माता पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं, पति पत्नी के भी जो है रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। और ये जो एशिया महाद्वीप है, इसमें जितने भी देश हैं, यहाँ फिर भी भावनात्मक रूप से लोग जीने वाले लोग हैं।
तो श्रवण कुमार का देश हमारा भारत देश है। तो यहाँ राम जी ने अपने माता पिता के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया कि साम्राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तो ऐसे देश में माता पिता के प्रति सम्मान और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना ये बहुत आवश्यक है। हम लोग इसके लिए एक कार्य करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई 15 दिन आप जो श्राद्ध मनाते हो तो जरूर मनाइए। पितरों को याद करना भी एक परंपरा हमारी। लेकिन जैसे श्राद्ध समाप्त होते हैं तो पहला नवरात्रा जो है वो माता पिता का सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसको हमने एक नाम दिया है श्रद्धा पर्व। और ये हमारा जो है लगभग 11 देशों में हम लोग इसको जो है प्रचलित किए हुए हैं। और अधिकांश लोग जो है इसको 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोगों को सुविधा अधिक हो जाती है और लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उस दिन मनाते हैं। लेकिन हमारी भावना सिर्फ यही है कि श्राद्ध के अगला दिन श्रद्धा पर्व होना चाहिए। रही बात उनकी जो लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो आवश्यकता है इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लेकिन हमारी पुरानी परंपरा है वानप्रस्थ आश्रम की, कि जीवन के चौथे भाग में जब आप मोह ममता से ऊपर उठ करके अपने जीवन का वह समय जो तपस्या में और भक्ति में बिताते हुए सेवा में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम होने चाहिए। वो हमने भी खोले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि वानप्रस्थ में तो बात ठीक है, लेकिन जिनके बच्चे ही उनको निकाल रहे हैं और उनका कोई सहारा नहीं, वो कहाँ जाएं। पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल बुजुर्ग अनाथों का जीवन जी रहे हैं। तो उनके लिए फिर हमको भी वृद्धाश्रम खोलना पड़ा। लेकिन वहाँ पर हम लोग उनको कहते हैं कि ये आपका वृद्धाश्रम नहीं है, ये आपका सीनियर सिटीजन होम है, कि यहाँ वरिष्ठ नागरिकों का अपना स्थान है, अपना घर है। यहाँ रह करके आप जो है अपने जीवन का अनुभव उन्हें दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और अंत में पूरी दुनिया के लिए कोई संदेश? देखिए, दुनिया के लिए संदेश तो एक ही हो सकता है कि अगर दुनिया का भला हो सकता है तो शांति से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है। आज हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। पूरा संसार एक छोटा सा एक घोंसला बन गया है। तो ऐसे में हम सब लोगों को इस समय अपने हाथ में उन जंगली कबीलों की तरह पत्थर लेकर खड़े नहीं होना है, मतलब अपने हिंसा को बढ़ावा ना दें। ये परमाणु अस्त्र जो लेकर लोग खड़े हैं, कोई भी एक आग लगा देगा। दुनिया में इतना यूरेनियम इकट्ठा हो गया है कि 50 बार इस धरती के मनुष्यों को मिटाया जा सकता है। तो कोई भी एक पागल अगर शुरुआत कर बैठा तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत प्रेम की और शांति की जरूरत है संसार में। दिवाली का पावन पर्व आ रहा है गुरुदेव, तो क्या संदेश देंगे? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। बस यही मैं चाहता हूँ।